नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आरटीआई एक्ट की सेक्शन 2 पर। सेक्शन 2J जो है दोस्तों, उसमें कई सारे छोटे छोटे सब सेक्शन हैं और मित्रों काफ़ी महत्वपूर्ण सब सेक्शन है। तो इन सभी सब सेक्शन के बारे में दोस्तों ये धारा 2J1, 2, 3, 4 दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों प्रत्येक भारतीय नागरिक को इन सेक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर उन सभी मित्रों को दोस्तों जो लोग आरटीआई एक्ट का प्रयोग करते हैं या फिर दोस्तों उन्हें किसी भी कारणवश कोई आरटीआई लगानी है, कोई सूचना उन्हें मांगनी है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से या फिर कहीं किसी कार्यालय में उनका कोई दोस्तों व्यक्तिगत कार्य रुका हुआ है। तो दोस्तों ये जो 4 सब सेक्शन है ये इतने ताकतवर है दोस्तों, इतने पावरफुल है। मैं आपको बताऊंगा कि यदि इनका आप प्रयोग एक विधिवत ढंग से करते हो तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि आपका जो महीनों से या सालों साल से जो काम रुका हुआ है, जो अटका हुआ है, वो काम आपका हो जाएगा दोस्तों बिना किसी ज़्यादा तामझाम के। और दोस्तों एक बात और, कई बार लोग इस तरह के कामों में कहीं मंत्री जी की सिफारिश, कहीं नेताजी की सिफारिश करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको किसी की कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको थोड़ा सा एक विधिवत ढंग से एक तरीके के अनुसार थोड़ा सा कार्य करना है, एक आवेदन दायर करना है और दोस्तों उसके बाद आप जो है ये देखिए कि संबंधित जो विभाग है, संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो आपसे खुद से ही संपर्क करेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो दोस्तों आरटीआई एक्ट में जो लिखा गया है इन सेक्शन में, ये मेरे पास आरटीआई एक्ट है, वही मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, यानी कि इसमें पढ़कर बताऊंगा, अपनी तरफ से आपको कुछ नया जोड़कर नहीं बताऊंगा दोस्तों। जो एक्ट में लिखा हुआ है फैक्चुअल वही आपको मैं बताऊंगा। तो साथियों वीडियो को दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हो, अब स्टार्ट करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दोस्तों सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में बना है, लेकिन इस अधिनियम को दोस्तों लोगों ने जाना नहीं है, जानने की कोशिश नहीं की है। कारण ये कि दोस्तों लोग अब दूसरी ही दिशा में चलते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, सरकारी कार्यालय में हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा कार्य है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, चाहे फिर वो किसी भी स्थिति में हो या फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो वो अपना कार्य दोस्तों करा लेते हैं। लेकिन एक जो सामान्य दर्जे का व्यक्ति है दोस्तों, जो एक छोटे स्तर का व्यक्ति है, वो क्या करे दोस्तों, उसके पास ना सिफारिश है, ना पैसा है, ना कुछ है। तो ऐसी स्थिति में ये एक्ट दोस्तों उनके लिए बड़ा काम का है, बड़ा कारगर है। तो दोस्तों धारा 2J में जो लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है, जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। दोस्तों अब निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित क्या है? निम्नलिखित का मतलब दोस्तों होता है जो नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए नीचे ही लिखा है सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये सब है। अब इनमें दोस्तों क्या है, देखिए सेक्शन 2J1 क्या कहता है, ये आप लोग दोस्तों वीडियो बहुत काम का है मित्रों, आपके काम आएगा जिंदगी भर यदि आप इसको थोड़ा सा सीख जाते हो, समझ जाते हो। दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 2J1 ये क्या कहती है, मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं कि आप लोग दोस्तों इसको नोट कर ले, समझ ले। ये जो सेक्शन है दोस्तों 2J1, कृत्य दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण। देखिए दोस्तों यहाँ ये क्या कह रहे हैं, आप मान लीजिए आपको ये लगता है कि भाई किसी सरकारी रजिस्टर में मेरे विरुद्ध कोई रिपोर्ट है, कोई कागज है, कोई अभिलेख रखा है, या फिर आपको नहीं पता है दोस्तों कि आपके विरुद्ध आप ही के डिपार्टमेंट में क्या लिखा गया है, क्या किया गया है, आपको इसकी कोई जानकारी नहीं है, या फिर आप चाहते हैं दोस्तों, आपको कोई शक है कि उस फला रजिस्टर को मैं देखना चाहता हूं, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तो दोस्तों वैसे तो कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए और वो आप उनसे कहोगे कि भाई साहब आप मुझे फला रजिस्टर दिखा दीजिए उस अवधि का या फिर उस सन का,
तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि वो फट से रजिस्टर उठाएंगे और आपके सामने रख देंगे कि ले भाई साहब देख लीजिए आप इसको। ऐसा तो दोस्तों नहीं है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन ये कानून जो है दोस्तों, ये जो सेक्शन 2J1 है, ये इतनी महत्वपूर्ण धारा है। इसमें केवल आपको एक आरटी आवेदन करना है और दोस्तों आपको सह सम्मान वहां बैठाया जाएगा सरकारी कार्यालय में, और जिस रजिस्टर का आपको निरीक्षण करना है, यानी कि आपको उसका मुआयना करना है, वो रजिस्टर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा सम्मान के साथ। और आप उसका दोस्तों जितनी देर चाहे, जितना मर्जी उसका अपनी आंखों से निरीक्षण आप कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अब उसमें आपको बेनिफिट क्या रहेगा मित्रों? बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको उसमें कोई डाउट है तो दोस्तों आप उसको अपनी आंखों से देख लोगे। आपको कोई चिल्लाने की या हल्ला उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको लग रहा है कि ये कागज है जो आपको नहीं मिल रहा था, आपने उसमें देख लिया, जो कुछ लिखा हुआ है आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आपके मन को दोस्तों शांति हो जाएगी और आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने उस रजिस्टर का जो है निरीक्षण, आपने उस रजिस्टर में जो लिखा हुआ है वो आपने अपनी आंखों से खुद से पढ़ लिया है। तो दोस्तों ये सेक्शन इतने कमाल की है कि भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों कहीं पर भी किसी भी विभाग में, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या फिर वो राज्य सरकार का हो या फिर वो राष्ट्रपति कार्यालय हो या फिर दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई रजिस्टर रखा हो तो आप उसका आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 2J1 के तहत दोस्तों अभिलेख का निरीक्षण कर सकते हैं। और वो भी दोस्तों निरीक्षण के लिए आपको पहले 2 घंटे के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। उसके बाद दोस्तों 5 या 10 रुपये है वो आप आराम से दे सकते हो। यदि आप 3-4 घंटे उसका निरीक्षण कर सकते हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर एक सक्षम आदमी है तो आप दोस्तों 50 से 100 रुपये भी दे सकते हो, क्योंकि जो दोस्तों ज़्यादा पैसा आप दोगे तो जाहिर सी बात है वो राजकोष में जमा हो जाएगा दोस्तों। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको 20 या 30 रुपये ही देने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेक्शन 2J2 की। दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रति लेना। देखिए दोस्तों ये भी कितनी महत्वपूर्ण सेक्शन है मित्रों। लोगों ने इसको समझा नहीं है और लोगों ने इसका अलग ही मतलब निकाला है। दोस्तों मैंने तो ये भी देखा है कि जो जन सूचना अधिकारी है, जो लोग प्राधिकारी है, वो भी इसका अलग ही मतलब निकालते हैं। कईयों को दोस्तों पता ही नहीं है कि आरटी एक्ट में सेक्शन 2J2 जो धारा है वो कहती क्या है। दोस्तों ये धारा क्या कहती है? आरटीआई एक्ट में दोस्तों इसको स्पेशल इसलिए मेंशन किया गया है। देखिए साथियों होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई सूचना मांगी, वो सूचना आपकी 20 पेज की है। अब जब आप कोई सूचना मांगते हो उसमें दोस्तों आप लिखते हो कि साहब मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित प्रमाणित प्रतियां चाहिए फला फला रिकॉर्ड की। ऐसा आप मोटे मोटे तौर पर लिखते हो। आप लिखते हो कि मुझे प्रमाणित एवं सत्य प्रतिलिपि चाहिए, और दोस्तों आपको प्रमाणित प्रति मिल भी जाती है। लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, जो चालाक किस्म के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मान लीजिए आपके जो सूचना है वो 20 पेज की है, तो वो दोस्तों आप अपने एक पत्र में लिखेंगे कि आपको आपके द्वारा मांगी गई सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, और केवल उसी पत्र पर दोस्तों जन सूचना अधिकारी की मोहर होगी। लेकिन वो उस पत्र में ये मेंशन नहीं करते कि भाई ये संलग्न कर इतने पेज की प्रमाणित प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। दोस्तों यदि आप ये समझे कि यदि आपने 20 पेज की सूचना मांगी और आपको 1 पेज प्रमाणित कर दे दिया गया है, बाकी उसके साथ संलग्न कर दिए हैं, और आप ये माने कि सभी प्रमाणित माने जाएंगे, तो ये बात नितांत गलत है। आप इस गलत फहमी को दोस्तों अपने दिमाग में से निकाल कर बाहर रख देना, यदि जिस भाई के भी दिमाग में ये गलत फहमी हो। दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूं, न्यायिक सिद्धांत जो है वो ये कहता है प्रत्येक पेज, चाहे वो 1 पेज है, 2 पेज है, 10 पेज है या फिर 20 पेज है, जन सूचना अधिकारी की दोस्तों ये ड्यूटी है कि वो प्रत्येक पेज को प्रमाणित कर देगा। अपनी कार्यालय की मोहर और उसकी खुद की मोहर, सब पेज पर उसके साइन होंगे दोस्तों, हस्ताक्षर होंगे, क्योंकि वो कागज उसके द्वारा प्रमाणित कर दिया जा रहा है दोस्तों, तब वो प्रमाणित माना जाएगा। तो दोस्तों ये जो धारा 2J2 है ये इसलिए बनाई गई है कि जब भी आप अपना आरटीआई मांगे, कोई सूचना किसी कार्यालय से मांगे, तो दोस्तों आप उसमें मेंशन करें कि श्रीमान जी मैंने 4 बिंदुओं की जानकारी मांगी है, और इन 4 बिंदुओं की जानकारी में आप मुझे जो भी अभिलेख प्राप्त कराएंगे वो सारे अभिलेख मुझे आरटीआई एक्ट की धारा 2J2 के तहत आप स्वयं प्रमाणित कर दो।
या फिर दीजिए दोस्तों, इसका ये बेनिफिट है। और मान लीजिए दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है उसने चालाकी की या फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ की, यदि उसने ये अभिलेख दोस्तों आपको प्रमाणित कर नहीं दिए, तो जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में आपका केस जाएगा या फिर दोस्तों जो अपीलीय अथॉरिटी है, जो अपीलीय प्राधिकारी है, जो अपीलीय अधिकारी है, अगर उनके समक्ष जाएगा तो आप ये कह सकते हो कि सर मैंने अपने आरटी आवेदन में ये मेंशन किया था कि मुझे जो भी अभिलेख आप लोग दोगे वो मुझे आरटी एक्ट की धारा 2J2 के तहत प्रमाणित कर दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। तो साथियों आपका पक्ष मजबूत रहता है। दूसरा दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है या फिर अपीलीय अधिकारी है या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ही दोस्तों क्यों ना हो, वो ये मानेगा कि आप जो है समझदार हो, पढ़े लिखे हो और आप जो है अपने हक के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ रहे हो। तो दोस्तों ये धारा भी आप लोग ध्यान रखिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों सेक्शन 3 की बात करते हैं। ये दोस्तों सेक्शन 3 इतनी कमाल की धारा है, इतने कमाल की सेक्शन है कि इसके बारे में दोस्तों काफ़ी लोगों को पता नहीं है। लोग ऐसे ही हवा में दोस्तों तीर मारते रहते हैं, तो हवा में तीर से साथियों कुछ नहीं होता है। देखिए बड़ी सीधी सी बात तो ये है। अब मैं आपको दोस्तों ये सेक्शन 3 क्या कहती है, आरटी एक्ट 2005 की धारा 2J3 क्या कहती है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें केवल दोस्तों 1 2 3 4 5 वर्ड दोस्तों केवल लिखे गए हैं, लेकिन 5 शब्द ये कितने महत्वपूर्ण है ये मैं आपको भी बताऊंगा। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। अब दोस्तों आप में से कौन कौन भाई है जो इस सेक्शन के बारे में जानता है? अगर आप पूर्ण रूप से इसके बारे में जानते हो दोस्तों तो मुझे कमेंट में विस्तार से जरूर इसके बारे में आप बताना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों। अब मैं आपको समझा देता हूं। देखिए मित्रों होता क्या है, आपने देखा होगा सरकार सड़क बनाती है, अपने ठेकेदार को टेंडर देती है, पुल बनाती है और दोस्तों पुलिया बनाती है, बड़े आपने ब्रिज देखे वो बनते हैं, सरकारी बिल्डिंग बनती है, सरकारी पानी की टंकी बनती है, सब कुछ दोस्तों बनता है। तो साथियों आपने देखा होगा अक्सर आजकल यूट्यूब पे भी वीडियो आते रहते हैं कि भाई इधर तो फ्लाईओवर बना, पुल बना और उधर वो धराशायी हो गया, वो नीचे गिर गया। दोस्तों ऐसा कई बार होता है, आप गूगल पर सर्च करेंगे या देखेंगे यूट्यूब पर ऐसे हजारों आपको वीडियो मिलेंगे कि पुल जहाँ के भाई पुल अभी ये बना था और ये अभी टूट गया, या फिर उसमें दरार आ गई, या फिर दोस्तों उसमें खड्डे हो गए। इस तरह के आपकी नॉलेज में दोस्तों इस तरह का मामला आया होगा। उसका कारण ये है दोस्तों, गवर्नमेंट जब उस ठेकेदार से काम कराती है, उसको ठेका देती है। अब यहाँ भारत के अंदर दोस्तों एक गड़बड़ क्या है कि यहाँ भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। भ्रष्टाचार में यहाँ कोई कमी नहीं है दोस्तों, और ना ही लोग इसमें कोई कमी करते हैं, चाहे फिर वो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो दोस्तों, भरपूर जो है मात्रा में करते हैं जितना जिससे होता है। उसी का ये नतीजा है दोस्तों कि पुल धराशायी हो जाते हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समाज उसमें अपनी भागीदारी कम रखता है, लोग उसमें अपनी भागीदारी कम रखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई सरकार बनवा रही है, पुल गिरे टूटे भाड़ में जाए कुछ भी हो छोड़ो, हमको उसमें क्या लेना है। लेकिन दोस्तों ये बात आप भूल रहे हो कि प्रत्येक भारतीय 12.5% जो है दोस्तों टैक्स चुकाता है, और वही टैक्स का पैसा इकट्ठा होकर सरकारें जो है पुल में, सड़क में, रेल में, बस में, सब में लगाती है। तो आप लोग इतनी सी बात को दोस्तों इतनी जल्दी भूल जाते हो। अब दोस्तों अब इस सेक्शन का इस बात से मेरी क्या मतलब है, अब आप लोग ये सोच रहे होगे, तो मतलब दोस्तों बहुत तगड़ा है। मतलब ये है, अब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए। आपने देखा हो दोस्तों ग्राम निधि में आजकल काफी सारे कार्य आते हैं, भाई सड़क भी बनती है, पानी की टंकी जैसा भी जो केंद्र सरकार की दोस्तों योजना है, घर घर तक पानी पहुंचाना है, तो वो जो सरकारी टंकी बन रही है, आपको लग रहा है मित्रों कि ये जो सरकारी टंकी है इसमें जरूर उसकी सामग्री में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अब उसका आप कैसे इस एक्ट का कैसे प्रयोग करोगे? जब आप दोस्तों इसके तहत आवेदन करोगे कि भाई आप मुझे आरटीआई एक्ट की धारा 2J4 के तहत सामग्री का प्रमाणित नमूना दीजिए कि आप इसमें किस तरह की सामग्री जो है इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसका दोस्तों मतलब ये हुआ, जब आपका आरटीआई आवेदन वहां जाएगा तो दोस्तों उनमें हड़कंप मच जाएगा। हड़कंप इसलिए मचेगा क्योंकि जो वहां में घटिया सामग्री लगा रहे हैं, घटिया सीमेंट लगा रहे हैं, घटिया रेत लगा रहे हैं दोस्तों, उसमें कमी आएगी। कमी इसलिए आएगी कि सामग्री का प्रमाणित नमूना दोस्तों आपको तब मिलेगा जब आप उसमें आरटीआई आवेदन ये कर दोगे कि भाई मुझे प्रमाणित नमूना दिया जाए,
तो नमूना दोस्तों लैब में जाएगा। लैब में जाने के बाद उसकी जांच होगी, उसके बाद वो जांच रिपोर्ट आपको मिलेगी और वो जांच रिपोर्ट भी प्रमाणित होनी चाहिए। यदि गलत जांच रिपोर्ट आपको दे दी लैब में तैयार की गई दोस्तों, तो उस लोक सूचना अधिकारी को जेल जाने में 2 मिनट नहीं लगेगी दोस्तों। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। तो दोस्तों इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, चाहे दोस्तों कोई ठेकेदार हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा दोस्तों। और जो आपकी पानी की टंकी है या फिर आपकी सड़क है वो अच्छे से अच्छी बनेगी और दोस्तों सालों साल चलेगी। तो दोस्तों ये जो सेक्शन 3 है दोस्तों, ये सॉरी मैंने 4 बोल दिया था, ये सेक्शन 3 है। जो सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, ये सेक्शन 3 है दोस्तों। तो इस सेक्शन, ये जो 2J3 जो सेक्शन है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप इसका भी प्रयोग कीजिए और अपने आसपास जहां सड़क नाली बन रही है या फिर कोई पानी टंकी बन रही है या फिर कोई पुल बन रहा है दोस्तों, तो संबंधित अधिकारी से आप इसके बारे में प्रमाणित नमूना लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि सूचना किससे मांगनी है, तो सीधा अपने यहाँ के जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग को उसको ट्रांसफर करे और दोस्तों वो आपको भी इसके बारे में सूचित करे। तो दोस्तों है ना कितने कमाल की धारा। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अब इसकी धारा 4 के बारे में दोस्तों आप सुन लीजिए। धारा 4 क्या कहती है? डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, भी प्राप्त करना। दोस्तों आपको लग रहा है कि कोई सूचना जैसे ऑनलाइन है, उसमें फील्ड है दोस्तों, कई बार जैसे कंप्यूटर में फील्ड होती है, तो वो सूचना आप जो है टेप में, वीडियो कैसेट के रूप में, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति, प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना भी प्राप्त दोस्तों कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो आप कह सकते हो कि भाई मुझे सूचना जो है उसमें CD बनाकर उसकी जो है आप मुझे दीजिए, या फिर दोस्तों उसका प्रिंट आउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो जो ये होते हैं दोस्तों, और एक वो क्या बोलते हैं साथियों उसको, मैं उसको शायद अभी भूल रहा हूं, उसमें भी आप उसको दोस्तों जो है सूचना को ले सकते हो। यानी कि यदि आपको सूचना कागज में नहीं चाहिए दोस्तों, तो आप उसको एक कैसेट में पूरी सूचना डलवाकर उसमें भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। ये RTA एक्ट की ताकत है, ये प्रावधान RTA एक्ट में दोस्तों आपको ज्यादातर कोई नहीं बताएगा, लेकिन मित्रों ये सब आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को दोस्तों आप हमारे कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों, भारतीय नागरिक होने के नाते मैंने अपनी इस ड्यूटी का पालन किया। इस RTA एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में।